मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि SC, ST, OBC गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं देश में। हेलो दोस्तों, मोदी जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। पीएम मोदी इस बयान से पहले और बाद में मुसलमानों पर क्या क्या बोले। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक की रैली में बुधवार को एक बार फिर मुसलमानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा, बाबा साहेब धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ST, SC, OBC गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है। जानते हैं, कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों के आरक्षण या संपत्ति दिए जाने को लेकर कोई बात नहीं कही। पीएम मोदी ने इससे पहले भी जब ऐसे दावे किए थे, तब कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी के दावों को झूठ बताया था। मुसलमानों का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो। कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। ये क्या है मोदी जी? धर्म के आधार पर उन्होंने देश को बांटा, आज भी धर्म के आधार पर तरह तरह के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। अपनी सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी बोले, हमने ना कभी किसी का धर्म देखा है, ना किसी का धर्म पूछा है। योजना सबके लिए बनाई जाती है, सबको योजना का लाभ दिया जाता है। आखिर इतना झूठ क्यों बोला जा रहा है? जब आप सही में ऐसा करते तो आज हिंदू मुस्लिम करने की नौबत नहीं आती मोदी जी। पीएम मोदी ने दावा करते हुए कहा, मैं सीएम था जब कांग्रेस ने ये बात उठाई थी। मैंने सीएम रहते हुए इसका विरोध किया था। कांग्रेस चाहती थी कि देश के बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। बीजेपी की कोशिश से तब यह योजना कामयाब नहीं हो पाई थी। मोदी धर्म के आधार पर ना बजट बांटने देगा, ना धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। फिर झूठ। मोदी जी क्या है? तो ये कौन बोलता है कि ज्यादा बच्चा पैदा करने और घुसपैठियों वाला बयान? इसमें पहले 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक पुराने भाषण का हवाला दिया और मुसलमानों पर टिप्पणी की। पीएम मोदी ने अपने भाषण समुदाय विशेष के लिए घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसी बातें कही। पीएम मोदी ने कहा था, पहले जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को बांट दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? मोदी ने कहा था, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माँ बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माँ बहनों को ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। ये यहाँ तक जाएंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह की जिस 18 साल पुराने भाषण का जिक्र किया उसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों का पहला हक देने की बात नहीं कही थी। मनमोहन सिंह ने साल 2006 में कहा था, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की पुनर्जीवित करने की जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि माइनॉरिटीज का और खासकर मुसलमानों का भी सुधार हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला दावा होना चाहिए।
मनमोहन सिंह ने अंग्रेजी में दिए गए भाषण में क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था। सच्चाई यह थी मेरे दोस्तों, अब मोदी जी क्या कहते हैं, अब मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। ज्यादा बच्चा पैदा करने और घुसपैठियों वाले पीएम मोदी बयान पर काफी विवाद हुआ था और चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई थी। अब 14 मई को एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी से एक चैनल के एंकर ने सवाल पूछा, स्टेज पर जब आपने मुसलमानों का जिक्र किया तो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला घुसपैठिया, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी? पीएम मोदी ने इसका जवाब दिया, मैं हैरान हूँ जी, ये आपने किसने कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो मुसलमानों की बात जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमानों के साथ अन्याय करते हैं? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। मोदी जी इस बार आपको मुसलमान वोट देगा, आपको उनके वोट की चाहत है? पीएम मोदी ने इसका जवाब दिया, मैं मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, यह मेरा संकल्प है। काश ऐसा ही होता, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। जरा ये देखिए पीएम मोदी ने ईद पर क्या बोले। पीएम मोदी तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्योहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे हाँ तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा था, जो मेरा घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है। मोदी जी तो आज आपको हिंदू मुस्लिम करने से क्या फायदा मिलेगा? आप किसके हो, हमें यही बता दो। आप किस किस को राजी करोगे, हिंदू मुस्लिम? ये देखिए पीएम मोदी सिद्दी शहीद मस्जिद गए थे, आखिर क्यों? साल 2017 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के भारत दौरे के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें लेकर अहमदाबाद के सिद्दी शहीद मस्जिद लेकर गए थे। अहमदाबाद में बनी सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। इसका नाम इसे बनाने वाले पर रखा गया है। सिद्दी शहीद यमन से आए थे और उन्होंने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद और सुल्तान मुजफ्फर शाह के दरबार में काम किया। विदेश में मोदी कब कब मस्जिद गए, ये देखिए, ये सारे डिटेल देखिए मस्जिद में जाने की। तो मोदी जी आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? किस किस को मनाओगे? किसी एक ही के हो जाओ मोदी जी, लेकिन मोदी जी को क्या है, उन्हें तो देश के वोट चाहिए। आपकी हालात क्या हो रही है उससे क्या मतलब है? हिंदू मुस्लिम करके किस किस को मनाओगे? मोदी जी आप तो कहते हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। प्रियंका गांधी ने क्या बोली पीएम मोदी के हिंदू मुस्लिम बयान पर? पीएम मोदी ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में मंगलवार को कहा था, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, यह मेरा संकल्प है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर कहा, अब तो उन भाषणों से इनकार नहीं कर सकते जो उन्हें दिए हैं। उन्हें पूरी दुनिया के सामने वो भाषण दिए हैं, आपने देखा, मैंने देखा, पूरे देश ने देखा है। अब वो पलट जाएंगे और कहेंगे कि मैंने वो भाषण नहीं दिए हैं। वो बोली, अब महीनों से आपको कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, अचानक कह रहे हैं कि भाई मैंने तो कभी कहा ही नहीं। मेरे तो घर के आसपास मुसलमान लोग रहते थे, मैं रोज बिरयानी खाता था। तो आप तो चौंक ही गए होंगे, हम विपक्ष के नेता चौंक गए हैं कि ये क्या हो रहा है, कि उनको या तो अपनी बातें याद नहीं है जो कल परसों कर रहे थे। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं देश में। प्रियंका कहती है, शायद पीएम मोदी को एहसास हो गया है कि 10 साल बाद लोग ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते हैं। वो उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं जो वो झेल रहे हैं। प्रियंका ने पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा, पहले हमारा घोषणा पत्र पढ़े, क्योंकि वो वैसी बातें कह रहे हैं जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं है। ओवैसी ने क्या कहा था? असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के टीवी इंटरव्यू पर मंगलवार को प्रतिक्रिया दी थी। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, मोदी ने अपने भाषण में मुसलमानों को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे वाला कहा था। अब वो कह रहे हैं कि वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। ओवैसी बोले, ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लग गया? अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। ओवैसी ने लिखा, कटघरे में सिर्फ मोदी नहीं है बल्कि हर वो वोटर है जिसने इन भाषणों के बावजूद बीजेपी को वोट दिया। तो दोस्तों फैसला आपके ऊपर है।
अब आप क्या चाहते हैं, किसको अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।